हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है बीडी लीगल प्राइम चैनल पे। तो क्या एक रजिस्टर विल को भी कोर्ट पे प्रूव करना पड़ेगा या एक रजिस्टर विल भी कोर्ट में झूठा साबित हो सकता है? आज का पूरा जजमेंट इसी के बारे पे है। ये बताता है ये जजमेंट कि विल को हमें कोर्ट में कैसे प्रूव करना है। जस्ट बिकॉज आपका विल रजिस्टर्ड है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अपने आप में प्रूव हो जाता है। एक रजिस्टर्ड विल भी कोर्ट उसको फ्रॉड डिक्लेयर कर सकता है। मैं भुवनेश्वरी देवी आप सबका स्वागत करती हूँ बीडी लीगल प्राइम चैनल पे। है क्या केस तो है बहुत इंटरेस्टिंग, इसके फैक्ट्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक आदमी उससे 3 शादी की होती है और ऑब्वियसली जब 3 शादी की है तो लड़ाई झगड़ा तो होना बहुत ही इजी इसकी बात है। यही होता है इस केस में भी। 3 शादी होती है, एक जो वाइफ होती है उसका बच्चा नहीं होता, लेकिन बाकी 2 वाइफ के, एक वाइफ की 2 लड़कियां होती है और एक बात सेकंड वाइफ जो होती है उसकी 2 लड़के होते हैं और जो थर्ड वाइफ होती है उसका कोई बच्चा नहीं होता है। तो वो आदमी तो मर जाता है, मरने के बाद उसकी सारी संपत्ति जो वाइफ के पास बच्चा नहीं होता उसके पास पे आ जाती है। फिर जब वो लेडी का डेथ हो जाता है उसके बाद में सेकंड या थर्ड वाइफ जो होती है, उनके बच्चों के बीच में ये लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है विल को लेकर। तो विल उनके मरने के 9 साल के बाद में कोर्ट में लाया गया होता है और जो ट्रायल कोर्ट जो होता है वो विल को 2 रजिस्टर्ड विल होता है, लेकिन ट्रायल कोर्ट बोल देता है कि नहीं आप विल को अप्रूव नहीं कर पाए हो एज पर दी एविडेंस एक्ट के तहत पे, और उसको ये कर देता है। और जो बेटियाँ जो होती है वो केस दी जाती है, तो अपील जाता है ऑब्वियसली। तो अपील में लेकिन विल प्रूफ हो जाता है, मामला फिर अपना सुप्रीम कोर्ट पे आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे 3 या 4 पॉइंट्स बताए हैं कि कैसे विल को प्रूव करना होता है। एंड वन ऑफ द रीजन उसमें ये भी बोला गया था, जस्ट बिकॉज आपका विल रजिस्टर्ड है तो ये मत समझिए कि आप वो विल अपने आप प्रूव हो जाता है। तो वो क्या 4 पॉइंट्स हम आज उस पे जाते हैं। ऑलराइट। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था विल के बारे में, कि आपका विल रजिस्टर्ड हो या आपका विल रजिस्टर्ड नहीं हो तो भी आपको उसको प्रूफ करना पड़ेगा सेक्शन 68 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत में। ये रिक्वायरमेंट होती है कि विल जेन्युइन है नहीं, इसका जो 68 के जो रिक्वायरमेंट्स है वो तो आपको प्रूव करना ही पड़ेगा कि जेन्युइन विल है करके। साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसमें बोला गया था अटेस्टिंग विटनेस के बारे में। हमें ये तो पता ही है, बहुत सारे जजमेंट मैंने आप लोगों को बताया कि विल में 2 अगर विटनेस होते तो किसी एक विटनेस को कोर्ट में लाना जरूरी होता है, ये रिक्वायरमेंट होता है कि लाना ही पड़ेगा। इस केस में क्या हुआ था कि जो स्क्राइब था, स्क्राइब किसको बोला जाता है, जिसने विल को लिखा था, वही इस केस में अटेस्टिंग विटनेस बनता है। तो जो पॉइंट नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोले हैं कि जो स्क्राइब है उसका एक अलग लीगल रोल होता है, वो अटेस्टिंग विटनेस नहीं बन सकता है। और यहाँ पे 2 अटेस्टिंग विटनेस होते हैं। आप किसी एक भी को नहीं ला रहे हो और ये बोल रहे हो कि एक जो स्क्राइब था वही अटेस्टिंग विटनेस था, तो उसका बात को नहीं माना जाएगा, सबसे पहला चीज़। दूसरा जो पर्सन था जिसने दूसरा अटेस्टिंग विटनेस जो था, वो कोर्ट में क्यों नहीं आ रहा है? अगर उसका डेथ हो गया है तो उसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? ये आप प्रूफ करिए, जो इस केस में उन्होंने नहीं किया था। ऑलराइट? तो यहाँ पे स्क्राइब का रोल भी बहुत डिफाइन किया गया है इस जजमेंट में। तीसरा चीज़ जो सर्कमस्टेंसेस थी बहुत ही सस्पिशियस था। क्यों? क्योंकि विल में जो लिखा गया था बहुत सारी चीज़ें उसमें गलत लिखी गई थी। जो उनकी स्टेप डॉटर थी, सौतेली बेटी थी, उसको उनका बेटी बना दिया गया था। प्रॉपर्टी जो था उसको लिख दिया गया था कि वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जबकि वो प्रॉपर्टी तो उसको सेल्फ एक्वायर्ड तो थी नहीं, उसके हस्बैंड से उसको मिली हुई थी। और बहुत सारा उस विल में जो डिस्क्रिप्शंस वगैरह जो दिया गया था बहुत ही गलत दिया गया था। तो दिखाई दे रहा था कि वो जो विल जो बना है वो झूठा विल बना है, मतलब सर्कमस्टेंसेस जो थे वो गड़बड़ थे इस केस में। चौथा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 69 है अपना इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो जो है उस केस पे बिल्कुल भी प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। कि उन्होंने ये कहा था कि जो अटेस्टिंग विटनेस जो है उनका डेथ हो गया है, ऐसा इन्होंने कुछ कहा था। लेकिन अगर डेथ हो गया तो आप उसका एविडेंशियरी वैल्यू लेकर आइए ना, कि उसका डेथ हो गया, डेथ सर्टिफिकेट का है, वो नहीं ला रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो भी डाउट क्लियर किया है। तो ये जो 4 एलिमेंट इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो लिया, फाइनली ऑब्वियसली वो सुप्रीम कोर्ट ने इस विल को माना नहीं और कह दिया कि ये विल फ्रॉड है, ये प्रूव नहीं कर पा रहा है। और जो जिस भी सर्कमस्टेंसेस बनाया वो सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस लग रहा है। 9 साल लिया गया इस विल को कोर्ट में लाने के लिए, तो विल को कोर्ट ने नहीं माना है। ये बहुत अच्छा जजमेंट है। इसमें हम 4 चीज़ सीखे इस जजमेंट में। सबसे पहला कि जस्ट बिकॉज़ हमारा विल रजिस्टर्ड है तो ऑटोमैटिकली प्रूफ नहीं होता है। दूसरा, जो भी विल में लिखा गया है उसको प्रूफ करना होता है। तीसरा, स्क्राइब का रोल अलग होता है, अटेस्टिंग विटनेस का जो रोल होता है वो अलग होता है। इस जजमेंट में बहुत क्लैरिटी के साथ में है। चौथा, जो जिस सर्कमस्टेंसेस से विल बनाया गया है वो
अगर कहीं पे भी कोर्ट को 1% का भी सस्पिशियस हो गया कि हाँ, कुछ गड़बड़ है, तो विल आपका जेन्युइन की कैटेगरी से हटकर फ्रॉड की कैटेगरी पे चला जाता है। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का ये जो जजमेंट है विल से रिलेटेड वो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।